नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम लोग आर की जो कट ऑफ होने वाली है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा-सा समझ लें कि जो पेपर लेवल था वो कैसा था? क्योंकि कई लोगों ने कहा पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही ईज़ी था। और जब पेपर ख़त्म हुआ तो जो कट ऑफ आने लग गई तो लोग कहने लग गए 150 कट ऑफ जाएगी, 160 कट ऑफ जाएगी, तो कोई अलग-अलग तरीके की बातें सब कर रहे थे। लेकिन जब धीरे-धीरे करके अपने आंसर सबने मैच किए, तो जो कट ऑफ थी वो सबकी कम हो गई। अब फ़िलहाल आयोग की जो ऑफ़िशियल आंसर की है वो आ गई है, लेकिन उस ऑफ़िशियल आंसर की में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अप्रॉक्सिमेटली 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली चेंज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है? उसमें चेंजेस होने को देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हिंदी का है, जिसमें परिमाणवाचक विशेषण दिया गया है, जबकि वो संख्यावाचक होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आप देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी वाला है, तो उसका आंसर बिहार होगा। और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब टोटल आप देखेंगे तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए, इसके बाद 3 और क्वेश्चंस हैं शायद, जिस पे चेंजेस होंगे, तो उसको आप लोग फ़िलहाल पॉज़िटिव ही मान के चलिएगा। वो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, उसमें चेंजेस होने ही होने हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। जैसे एक फाइनेंस कमीशन वाला आंसर दिया है, पूछा गया था स्टैट्यूटरी बॉडी कौन-सी, उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बता दी है फाइनेंस कमीशन को। फाइनेंस कमीशन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो स्टैट्यूटरी नहीं है, तो उसमें फ़िलहाल लेबर कमीशन होना चाहिए, तो जिसने लेबर लगाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है? और एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा डाउटफुल सा चल रहा है, जैसे जो पूछा गया था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्तूप। अब देखिए वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्तूप पूछा गया था, जो कि बोरोबुदुर स्तूप है, ठीक है? अब यहाँ पर लेकिन ऑप्शन में जो था वो बोरोबुदुर था ही नहीं, तो क्या है कि उस क्वेश्चन में जो केसरी स्तूप करके, केसरिया स्तूप जो करके है, उसको ही सही माना गया है। हालाँकि उस क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा, नहीं चेंज किया जाएगा, इसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन जिसने भी उसके अलावा कोई भी ऑप्शन लगाया है, तो वो अपना गलत ही मान के चले। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी स्तूप वाले क्वेश्चन की, तो इसको आप लोग फ़िलहाल, अगर आपने केसरिया नहीं मारा है, तो इसको गलत मान के चलेगा। तो ऐसे-ऐसे करके 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आयोग ने, जिसके आंसर अप्रॉक्सिमेट गलत ही दिए हैं, तो उसको गलत ही माना जाए भी तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो आपने सही लगाया है तो उस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी की के बारे में और कुछ नहीं कह सकते। अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की, कि कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है। तो कट ऑफ जो है मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। मैंने बीपीएससी का जो अभी पेपर हुआ था प्री का, ठीक है? उसके बाद मेंस भी हुआ, हालाँकि मेंस में दे नहीं पाया। तो प्री मेरा क्वालीफाई था, और ये 2024 वाला जो अभी हुआ था, ठीक है? इसके बाद अभी यूपी पीसीएस जो हुआ था, वो भी मैंने मेंस दिया है। यूपी पीएससी का जो मेंस था वो मैंने अभी दिया है, ठीक है? इसके बाद आरआरबी जेईई में मेरा 1 नंबर से रह गया फ़िलहाल। और इस तरीके से और भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे जिस तरीके से 1 आध नंबर, 1.5 नंबर से रहते हैं, उसी तरीके से कहीं न कहीं मैं भी उतने से ही रह गया हूँ। तो कट ऑफ मैं एक अनुमान बताता हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से कट ऑफ देखी जाए तो पहले तो ये है कि कई लोग जो बता रहे थे बहुत आसान पेपर है, आसान नहीं था, पेपर कन्फ्यूज़िंग था। और पेपर में आप देखेंगे हर कैंडिडेट को ही लग रहा था 2 ऑप्शन तक वो पहुँच गए थे, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। 2 ऑप्शन में सब लोग क्लियर थे कि हाँ 50% ये हो सकता है, 50% ये हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, जिन कैंडिडेट ने कोई ऑप्शन टिक किया और मान लीजिए वो सही हो गया तो उनकी किस्मत अच्छी। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर क्वेश्चन में वो चीज़ हो जाए। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में 10, 12, 15 क्वेश्चन में आपने ये चीज़ देखी होंगी कि आप 2 ऑप्शन पे आके कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और मेरे जो टोटल मार्क्स बने हैं वो 134 बने हैं। 134 से 135 के बीच में बने हैं। वो डिपेंड करेगा, एक क्वेश्चन था आपने देखा होगा, जो मैंगो वाला क्वेश्चन है, जिसमें बनाना भी दिया है ऑप्शन में, तो मैंने फ़िलहाल मैंगो लगाया था, क्योंकि उसमें पूछा ये था कि इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस फ्रूट का है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो मैंगो भी वहाँ पर सही है, बनाना भी सही, लेकिन आयोग ने फ़िलहाल बनाना दिया है, तो अगर मैं उसको गलत मान के चलता हूँ तो मेरे 134 क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, मेरे हिंदी में केवल 47 ही नंबर आए थे आउट ऑफ 60, और बाकी जो नंबर इसमें आप देख सकते हैं वो केवल जीएस के ही हैं।
बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आते हुए गलत हो गए, जैसे एनी बेसेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादातर ने मदन मोहन मालवीय मार दिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सिली मिस्टेक्स हैं, 3-4 क्वेश्चन तो केवल सिली मिस्टेक से ही गलत हो गए। ये सबके साथ हुआ है। मान के चलिएगा 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो और अच्छे से लोग कर सकते थे, मैं भी और ज़्यादा कर सकता था 5 क्वेश्चंस, लेकिन वो मेरे गलत हो गए। जल्दीबाजी में कह सकते हैं, या प्रेशर में कह सकते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई किसी का सेंटर 250 किलोमीटर से, मेरा ही लखनऊ से बरेली 260 किलोमीटर गया था, तो मैं रात में चला, सुबह पहुंचा। ऐसे ऐसे सबके साथ कोई ना कोई दिक्कत थी। तो वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो बाहर बैठा रहता है वो कहता है पेपर बहुत आसान था, तो बड़ी गुस्सा भी आती है। लेकिन जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो फील करना बड़ा मुश्किल होता है। वो वही बता सकता है जो पेपर असलियत में दे रहा है। तो चलिए कट ऑफ थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मुझे फ़िलहाल लगता है कि यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वह अप्रॉक्सीमेटली 128 से 130 के आसपास रहेगी। थोड़ी सी कम भी रह सकती है, 125 भी अगर आपके आ रहे हैं, 125 से 130 के बीच में भी अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं, लेकिन 128 से 130 में हो जाना चाहिए प्री में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, आपको पता है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है प्री में, वो उसमें कट ऑफ जो है वो यूआर की थोड़ी सी कम भी कभी कभी चली आती है और ओबीसी ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा चली आती है। तो फिलहाल हम अगर ज़्यादा भी मान के चलें तो 130 के आसपास, 130 प्लस माइनस 1 मान के चलिएगा। अगर आपके इतने नंबर हैं ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में तो आपका प्री में आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल कास्ट की, और बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब की, और बात करेंगे फीमेल की। ये 5 कैटेगरी 6 कैटेगरी की हम लोग बात करेंगे। एससी कैटेगरी में अगर आप हैं तो 115 के आसपास अगर नंबर हैं तो आपका हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका हो जाएगा, मेंस की तैयारी करने लग जाइए। एसटी में अगर आप हैं तो 105 के भी अगर आसपास नंबर हैं आपके तो आपका हो जाएगा प्रीलिम्स, आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। फीमेल में अगर देखा जाए तो 120 के आसपास अगर मार्क्स हैं आपके, 120 प्लस माइनस 2 मान लीजिएगा, मतलब 118 से 122 तक के मार्क्स हैं, तो फीमेल कैटेगरी में भी हो जाना चाहिए आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि जो मार्क्स पता चल रहे हैं, कई जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने इस बार पीसीएस का मेंस दिया था, उनमें भी अगर आप देखेंगे, एक ने बताया 138 मार्क्स आ रहे हैं, एक के 132 आ रहे हैं, एक ने 127 मार्क्स बताए। ये सब यूआर कैटेगरी के हैं, ठीक है। एक ओबीसी कैटेगरी का है, उसके 126 ही मार्क्स आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप देखेंगे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी तक कोई फ़िलहाल ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते हैं, 140 प्लस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कह दे 160 नंबर आ रहे हैं तो वो बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है। तो ये फ़िलहाल आप मान के चलिएगा कट ऑफ इतनी ही रहेगी। और क्योंकि आज इन लोग ने की दे दी है, इसमें संशोधित की तो देते नहीं है आयोग, लेकिन जो क्वेश्चन है वो चेंजेस तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं वो, उसमें चेंजेस आयोग कर देगा। ये मान के चलिएगा इसका जो रिज़ल्ट है वो 30 से 35 डेज़ में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जब रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा क्या किसका होता है सिलेक्शन।